जी, अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था जगत दीदी को इज्जत रास नहीं आई थी। और कौन सा वो वीडियो क्लिप है, लो जी आ गए सबूत के साथ में। और चैट भी लगा देंगे, वीडियो में बारीकी से बने रहिएगा। ये जगत दीदी अपने आप को महान देवी बताने वाली, थोड़ा सा महान देवी जगत दीदी क्या बताएगी अपने आप को। पब्लिक ने थोड़ा सा इनको नीचे से उठा के ऊपर ऐसे करके किया ही था कि ये जगत दीदी अपना रूप इतना दिखाने लगी कि पब्लिक फिर से नीचे ही गिरा दी। इनकी एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जोर शोरों से, जो क्लिप वीडियो में आगे हम लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि वो वीडियो आता कहाँ से है? क्या उसमें जिज्जी की वॉइस नहीं है? किस किस के वॉइस को डिले किया जा सकता है? क्या जिज्जी के भाभी के वॉइस को डिले किया जाता है? क्या सुमित महल के वॉइस को डिले कीजिएगा? किस किस के वॉइस को डिले कीजिएगा? क्या जिज्जी की पूरी खानदान जिज्जी की कमाई पे ही पलते हैं? सवाल है ये पब्लिक से, जो पब्लिक आपस में भिड़ी पड़ी है। जिज्जी को इंसाफ चाहिए, किस बेस पे इंसाफ चाहिए? कल के एपिसोड में भी हमने बोला था, क्या ये जिज्जी दो दो लड़के को फंसा करके रखी हुई है? इसी बीच हमारे जगत भैया लाइव में बड़ा तेज भड़क रहे थे, जो कि लाइव देखकर हमें बहुत ही गुस्सा आ रहा था। लेकिन करें तो क्या करें, सब अपने आप में टर होके जीते हैं। लेकिन दुनिया में ये लोग दिखा क्या रहे हैं, ये इस चीज का ख्याल नहीं करते। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज से पहली बार की कंट्रोवर्सी में भी हमने यही बात बोली थी कि यहाँ पे जगत भैया और जगत दीदी दोनों ही एकदम पहुंचे हुए देवी और देवता हैं, जितना भी कह लीजिए कम है। दोनों ही कहीं ना कहीं मिले हुए हैं और अभी भी मिले हुए हैं। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, झटका लगा होगा, हमें भी झटका लग रहा था। और कभी भी जगत भैया के सामने अगर बड़ी बहुरिया को देखिएगा ना, तो उनके चोंचले उड़े रहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी नजर ये कहती है, क्या हमारा पति अब भी हमारा है या नहीं है? आखिर वो राज क्या है, क्या छुपा है? वो राज कौन सा छुपा हुआ है? ये भैया जगत भैया अपनी दिन दुनिया में लगना नहीं चाहते हैं, बेबी प्लानिंग नहीं करते हैं। भाई अंदर अंदर खीर पक रहा है। उस वीडियो का क्लिप सुनने के बाद आप भी मानने को तैयार हो जाएंगे जगत भैया को। जगत भैया के ऊपर इतना लोग क्यों चढ़े रहते हैं? अप्सरा मोम बार बार आके चिल्लाती है, हमारी फैमिली को छोड़ दो। लेकिन क्या अप्सरा मोम बताएंगी कि वो क्लिप वायरल क्यों हो रहा है? वो नहीं बताएंगी, उनको पता नहीं होगा, है ना। जगत दीदी और जगत भैया, इसमें हम एक को कभी गलत नहीं कह सकते हैं। जगत दीदी के ऊपर अभी भी बराबर नजर बनी हुई है जगत भैया की, जो इनका फेस बता रहा है। इनकी आंखें, इनकी नजरें हर चीज बता रही है। कोई भी देखने वाला आदमी बारीकी से देखकर बता देगा कि जगत भैया की दिमाग कहाँ पे चल रही है, नजर कहाँ पे है। इस चीज को आप लोग मानिए या ना मानिए। अब बात कर लेते हैं जगत दीदी की क्लिप की। क्लिप लगा देंगे लास्ट में, लेकिन क्लिप में है क्या जो इतना हम हाइपर हुए पड़े हैं? अब तक हमारे पास चैटिंग आई हुई थी हर एक लाइव में जाकर के, जगत दीदी का जो माला जपने लगे थे हम जैसे जैसे लोग, उस लाइव में एंट्री मार के जगत दीदी थैंक यू कर रही थी, इंसाफ की गुहार लगा रही थी। जगत दीदी को शायद पता नहीं था कि हमारा ये क्लिप वायरल हो रहा है। और अगर पता नहीं है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। पिछले बार का भी क्लिप आपने देखा होगा, मार्केट में जो आया था, जिज्जी के घर के ही क्लिप थी। उसमें उनकी बेटी खड़ी थी और जिज्जी बात कर रही थी। तो आखिर सवाल है कि वो क्लिप देता कौन है? वो पहुंचाती है किसी के पास तभी तो होता है। और इस बार फिर से एक बार वही सेटिंग, वही क्लिप फिर से हर रिएक्शन वाले के पास पहुंच चुका है और हमारे पास भी आ चुका है। अब तक हम इन सब चीजों से दूर रहते थे, लेकिन इस बार हमारा न्यू इंस्टा आईडी जो है ना, चैनल से जुड़ चुका है, जो कि बिना मांगे भी बहुत कुछ हमारे पास आ जाता है। उस क्लिप में क्या है, उस क्लिप का राज पहले बता देते हैं, उसके बाद, क्योंकि क्लिप आगे जो लगाएंगे रीवॉइस करके लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट लगाने का हमें राइट नहीं है। ये जिज्जी अपने रुतबा में रहती है, कितने चैनल पे स्ट्राइक मारती है। अगर रिकॉर्ड लगा देना तो अभी हमारा चैनल ये उड़ा देंगी और
खाना खाना भी करके रख देंगी। और जिज्जी ही नहीं, पूरी फैमिली मिली होती है। ये जिज्जी को जो सीधा मानते हैं, ये जिज्जी बहुत भोलापन दिखाती है। अपने ससुराल में उस वाले ससुराल में भी केस करके रखी है प्रॉपर्टी के लिए। सच ये है कि ये जिज्जी बहुत बड़ी सातिर है। जो कहते हैं माइग्रेन की पेशेंट है ये, हमें नहीं लगता है। उसके बाद इतना पढ़ भी जिज्जी रुकती नहीं है। ये जिज्जी करती क्या है, ये वीडियो शूट करती हैं। इनकी भाभी बात करती हैं सुमित महल से, और वो बता रहे हैं कि क्या मन में उनका चल रहा है। शादी की तैयारियां हो रही है यानी कि, लेकिन इसी बीच वो क्लिप को मार्केट में वायरल करवाया जाता है। याद होगा पिछले दिनों सुमित महल ने लाकर के कम्युनिटी पोस्ट लगाया था। उस कम्युनिटी पोस्ट से यही लगता था कि अभी भी उनका नेहा के ऊपर दिल है। लेकिन सच ये है कि नेहा जी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। जगत दीदी जो है कहीं से भी शादी करने को सुमित महल से तैयार नहीं, इसलिए वो बीच में ही टांग अड़ाती हैं। पिछले बार भी वीडियो वायरल करवाई सचिन से बोल करके, जगत भैया से वो बोल करके उस क्लिप को वायरल करवाया। जगत भैया से बोल करके हर चीज को वो सोशल मीडिया पे रखवाई कि शायद सोशल मीडिया पे हमें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन पब्लिक में दंगई मच जाता है। बात रही जगत भैया की, जगत भैया जो दोनों आदमी दिखाते हैं वो कहीं से भी आपकी बड़ी बहुरिया या जगत भौजी से वो कहीं से भी एग्री नहीं है। उनका भी ध्यान कहीं और रहता है। उसके बाद जिज्जी के घर में बात होता है सुमित महल से, उनकी भौजाई बात करती है। भौजाई बात करती है कि उनके मन में चल क्या रहा है। सुमित महल कहते हैं तो पता नहीं ये पगली है। तो अब यहाँ पे सवाल है, जब उस घर में जगत दीदी है, जगत दीदी की भाभी भैया वहां पे गाना गा रहे हैं ठुनक ठुनक के, वो गाना गा रहे हैं। भैया को बोल रही है जगत दीदी की भाभी की चुप हो जाओ चुप हो जाओ। तो और उनकी मम्मी है, उनके मैके वाले सब हैं। तो उस घर से क्लिप ये मार्केट में कैसे आया, कौन दिया, सोचने वाली बात है। पिछले बार भी जिज्जी ही पहुंचाती हैं हर किसी के पास। पिछले बार तो क्लियर हो चुका था, जिज्जी पहुंचाई जगत भैया के पास। और रिएक्शन वाले को कौन पहुंचाता है, रिएक्शन वाले कहां से लाते हैं उस क्लिप को। और उस बार क्लिप मार्केट में उतना छींटा नहीं गया था जो इस बार इतना छींटा जा चुका है ना। हर किसी के पास क्लिप पहुंच चुका है। उस क्लिप को देखने के बाद हमने कल भी बोला था, कल के भी एपिसोड में हमने बताया था, इस बार जिज्जी जो है ना बहुत मुंह के बल गिरेगी, जो कि होश नहीं होगा। थोड़ा सा पब्लिक इज्जत क्या दे दी उनको, इज्जत रास नहीं आई। जब उनकी दोबारा से शादी सुमित महल कर रहे थे, जब उनको स्वीकारने को तैयार थे सुमित महल, फिर भी इनको नहीं, इनको किसी का घर उजाड़ के ही छोड़ना है। और सच यही है, इस क्लिप को सुनने के बाद आप लोग भी सुन लेंगे ना, तो सच यही है कि जिज्जी राज फैमिली के सपुत्र पे कुंडली मार के बैठ चुकी थी। भले ही पब्लिसिटी में हल्ला हो गया, लेकिन अभी भी क्या होगा आगे ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी भी वही कहानी दोहराई जा रही है फिर से। और ये उससे भयंकर रूप लेगा, ये कोई छोटा मोटा रूप नहीं लेगा। तो जो लोग कहते हैं हमसे, जो कहने आते हैं कमेंट के थ्रू हमें जो डिमोटिवेट करने आते हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है हमें अपना काम करने दीजिए। हमने यहाँ पे किसी को भी 100% सही नहीं दिया, क्लीन चिट किसी को नहीं दिया। अगर वो गलत है ना तो ये भी सही नहीं है। इनका भी नजर ईमान देखने से शक्ल कहता है। ये जगत भैया भी अभी स्थिर नहीं हुए हैं, इनके भी दिल में दिमाग में कुछ चलता है। और ये एक प्यार जो है ना, ये प्यार नहीं है, ये हवस जो है ना, जिसको हवस लगता है ना, वो जल्दी, इतना जल्दी क्या है। तो हम यही कहना चाहेंगे, अपने ऑडियंस से कहना चाहेंगे कि आप लोग जिस बड़े बड़े लोग के लिए इतना मर मिटने को तैयार है ना, शायद वो बड़े लोग खुद से अपनी कीचड़, अपनी इज्जत ना खुद से उछालते हैं, क्योंकि मजा आता है, व्यूज आता है, सुर्खियों में बने रहने के लिए। अगर जिज्जी, यहाँ पे दिमाग लगाइए, अगर वो जगत जिज्जी सुमित महल से शादी करके घर बसा लेगी, शायद उतना सुर्खियों में नहीं चलेगी। कितना मजा उनको आ रहा है, लेकिन ये पता उन्हें नहीं है कि ये वाला सुर्खियां जो है ना बहुत गंदे लेवल में चला जाएगा, बहुत गंदे लेवल में। तो जाहिर सी बात है, जब ये जगत जिज्जी अपनी खून का नहीं हो सकती है सगी, अपनी खून का नहीं हो सकती है, व्यूज के लिए, अपने दौलत के लिए, अपने सास ससुर पे फाइट की हुई है, अपने देवर देवरानी पे फाइट की हुई है, तो ये पूरी दुनिया में क्या होगी। दुनिया का भी नमूना इनके पूरी दुनिया के सामने है। किस के चैनल पे स्ट्राइक नहीं ठोकी होंगी। और अभी भी इनकी माथा सटके तो बहुत आदमी पे स्ट्राइक मार के ये निकल जाएंगी पतली गली से।
तो ये जगत जिज्जी की जो जो असली हकीकत जान जाइएगा, क्लिप सुन लीजिएगा ना, तो फिर आपको भी शायद नफरत हो जाएगा आपकी अपनी चहेती जगत जिज्जी से। सच यही है कि सारा सारा महाभारत के रचयिता ये जिज्जी जो है मास्टर ना, एक नंबर पे है, एक नंबर की ये मास्टराइन है। जितना भी हो रहा था ना, गेम कांड, कर्म कांड, ठिकाना कांड, फलाना कांड, सब की ये मास्टर माइंड है। और ये सब जितने हैं, सुमित महल, सचिन जितने हैं, ये सब जो है ना, उनके हाथ के कठपुतली अभी भी बने हुए हैं। कहीं ना कहीं अभी भी जगत जिज्जी दो दो लड़के को फंसा के रखी है। अभी भी आखिर सुमित महल को उसने किया क्या है कि अभी भी वो शादी करने को तैयार है? सोचने वाली बात है। इतना कुछ हो जाता है जो सुमित महल लाइव में जा सुमित महल भी यहाँ पे कम नहीं है, उनको भी व्यूज का ही भूख है। जितना बोलना आसान है ना, उतना एक्टिविटी से पब्लिक पकड़ लेती है। एक सिल्वर प्लेट बटन की खुशी बता रही थी कि शायद वो भूखे हैं व्यूज के। वो सोचते हैं कि नेहा जैसी, जगत जिज्जी जैसी लड़की से अगर शादी कर लेंगे तो हमारा बल्ले बल्ले हो जाएगा। लेकिन जगत जिज्जी जो है ना, कुछ और सोच रही है, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। एक मियान में दो तलवार, यानी एक को ड्रम में कसा जाएगा। याद रखिएगा, ब्लू ड्रम, ब्लू ड्रम में एक को कसा जाएगा, एक के साथ अय्यासी किया जाएगा या सलाखों के भीतर जाना पड़ेगा। एक कहावत में है ना, इतना भी अति मत कीजिए कि पब्लिक मजबूर हो जाए। हम चाह नहीं रहे थे खुलकर बात करने के लिए, लेकिन वो क्लिप सुनने के बाद बहुत दर्द होता है। शर्मसार करने वाले आप लोग हैं। जिसकी बेटी 8 साल 9 साल की बेटी हो गई, उस महिला की ये हरकत है तो दुनिया में क्या। कोई ये मत बोलने आइएगा कि आप आज एक वीडियो महिला के बारे में बोल रहे। नहीं, वीडियो महिला पे हम हंस नहीं रहे हैं। ये समाज में जो वो परोसे जा रही है, परोसे जा रही है, चीज गलत है। उस क्लिप को सुनने के बाद ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी वीडियो महिला रही है या सुहागन महिला रही है कि हमारे समाज को ही शर्मसार कर दीजिए। एक महिला होती है, इसमें वीडियो और सुहागन से कोई मतलब नहीं। आज सास को दामाद, दामाद को सास लेकर जो भागी है, दामाद जो सास को लेकर भागा है वो भी सुहागन है। लेकिन उसकी भी जो कहानी है ना, शर्मसार करने वाली है। ये लोग शर्मसार करते हैं हमारे समाज को। गंध है, वो गंध है हमारे समाज का ना कि पूछिए मत। उस क्लिप को सुनने के बाद आप लोगों की भी आंख की पट्टी खुल जाएगी। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। बात रही वीडियो क्लिप की, तो उसका हम समझ सकते हैं। किसी को भी किसी की भी प्राइवेसी आ जाता है, इंस्टा पे देख लेते हैं, लगाने का अधिकार नहीं है। जो लगाते हैं वो समझिए अपने बलबूते पे लगाते होंगे, नहीं तो ये कानूनन जुर्म है, अपराध है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई जानकारी के